अगर आपको किसी से प्यार हुआ है और आपका दिल भी टूट चुका है और उसके बाद फिर आपको प्यार हो गया है किसी से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्यार होता क्या है, ये दिल टूटता क्यों है और इसकी जो है साइंटिफिकली और मेडिकल टर्म्स में प्यार को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दिस इज अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा आम है, हर शख्स का मसला है, लेकिन उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, उस टॉपिक के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ रोमांटिक लव पे। रोमांटिक लव क्या है, ये होता क्यों है और दिल का टूटना क्या होता है और टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाए, ये आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो रोमांटिक लव जो है, इसके बारे में बड़ी एक वैक्यूम हमारे माशरे में पाई जाती है कि सोसाइटी का कोई भी एजुकेटेड प्रोफेशन इसमें जो है वो नॉलेज नौजवानों को नहीं फ्राहम करता। और उसके साथ साथ जब क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग आगे आके इस टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन करते, तो हमारे जो नौजवान हैं वो ज़रा बॉलीवुड की फिल्मों की तरह वो हीरो हीरोइन और दिल का टूटना और सदमे लग जाना और उसके बाद शायरी का स्टार्ट हो जाना, इन चीज़ों में लग जाते हैं जो कि इतनी पॉजिटिव नहीं है। आज मैं हम आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें जो रोमांटिक लव है ये एक जज्बा है, जैसे हमारे दूसरे जज्बात होते हैं, खुशी के, गम के, हसद के, दोस्ती के, ये इसी तरह का एक जज्बा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब हम इसको करते क्यों हैं, नौजवान रोमांटिक लव की तरफ जाते क्यों हैं, उससे उनको क्या मिलता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, प्लेयर के लिए जाते हैं, अपने आप को इंटरटेन करने जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि अपने आप को इंटरटेन करने की बजाय सदमे और गम जो है वो उठा के तो अपने साथ ले आते हैं। और फिर बाज़ औक़ात तो कुछ के तो जो सदमात हैं ये सारा सालों साल तो क्या सारी ज़िंदगी चलते हैं। बहुत सारे इवन के मेरे पास बुजुर्ग भी क्लिनिक पे आते हैं जिनको अपना पहला प्यार अभी तक नहीं भूला होता। तो अब इसमें देखें, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ को याद रखना या उसको भुला ना सकना। इसमें एक जनरल प्रिंसिपल है रोमांटिक लव के बारे में कि जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भुला नहीं सकोगे, मगर मैं जानता हूं कि तुम मुझे भुला नहीं सकोगे, मगर याद कुछ इस तरह से रखना कि तुम्हारे जीने के काम आ सकूं। तो अगर तो ये जो आपको ये जो रोमांटिक लव वाला फेज था आपका, अगर तो आने वाली लाइफ में ये आपको खुशी दे रहा है और अगर आप जब कभी सोचें तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको सोचने से कोई परेशानी होती है, कोई ट्रॉमा लगता है, तो फिर आपको इसको सोचना नहीं चाहिए और अपने आप को ये जो फॉल्स लॉजिक नहीं देने चाहिए जो कि हमने फिल्मों ड्रामों से सीखे होते हैं, इसको इतना ओवर रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक जज्बा है जैसे दूसरे जज्बात होते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं कि जो अगर किसी को इसका कोई ट्रॉमा लग गया है, अगर किसी को, जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी का दिल ही टूट गया है, तो उसका क्या किया जाए। देखिए, ये जो दिल का टूटना है ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक ख्याल है, एक सोच थी हमारी, हमने किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो काम नहीं हो सका और उसको हम थोड़े से परेशान हो गए और हमने उसको दिल का टूटना कह दिया। ये दिल का टूटना और जुड़ना ये आपके अपने हाथ में ही है। अगर आप सोचेंगे तो आपका दिल नहीं टूटेगा, अगर आप इसको ज़रा रोमांटिसाइज करेंगे और लेके बैठ जाएंगे तो फिर आपका
आपका जो है दिल वो टूटा रहेगा। और बाय द वे, दिल का टूटना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ये फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती है, वहाँ तक सनसनी फैलाती है, अदरवाइज रियल लाइफ में दिल का टूटना अच्छी बात नहीं है। इन टिप्स पे अमल कीजिए और अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो वो जल्दी से अपना दिल जोड़ ले। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।